सज्जनों, शैलेंद्र दर्शन चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत और अभिनंदन। धार्मिक चर्चा के क्रम में आज हम कुछ अधर्म की बातें कर लेते हैं। बल की बहन का नाम था सुरा। सुरा का पुत्र अधर्म पैदा हुआ जो समस्त प्राणियों का नाश कर देता है। अधर्म की पत्नी का नाम निरति था। उसके 3 पुत्र हुए जिनके नाम थे भय, महाभय और मृत्यु। मृत्यु की कोई पत्नी और पुत्र आदि नहीं है। इस छोटे से आख्यान से क्या संदेश मिलता है कि बल अगर हासिल हो जाए तो वहाँ सुरा उपस्थित हो सकती है। सुरा अर्थात मदिरा, और मदिरा के सेवन से अधर्म का उत्पन्न होना स्वाभाविक है और अधर्म सबका नाश कर देता है, क्योंकि अधर्म की पत्नी का नाम निरति है जो आपको शुभ कर्मों से निरत रखती है, यानी अलग रखती है, और उसके फलस्वरूप 3 पुत्र यानी उसके संतान उत्पन्न हो जाते हैं। एक का नाम तो भय है और दूसरे का नाम है महाभय, और इसके बाद तीसरा पुत्र मृत्यु भी उपस्थित हो जाता है। वैसे भी कहा गया है कि लोभ से पाप और पाप से मृत्यु होती है। तो बल अधिकांशतः लोभवश एक दूसरे का हक मारकर, यहाँ विशेषकर आर्थिक बल से यहाँ समझना चाहिए, यानी एक दूसरे का हक मारकर आर्थिक बल पैदा होने पर सुरा अर्थात मदिरा उपस्थित हो जाती है व्यक्ति के जीवन में, जिससे कि सुरा के सेवन से अधर्म पैदा होता है। और जब व्यक्ति अधार्मिक हो जाता है तो शुभ कर्मों में उसकी निरति हो जाती है, अर्थात उसकी रुचि अच्छाइयों में नहीं रहती है, जिसके फलस्वरूप उसके संतान के रूप में व्यक्ति के जीवन में भय, महाभय और मृत्यु उपस्थित हो जाते हैं। तो सज्जनों, इस छोटे से वक्तव्य से मेरा संदेश यही है कि किसी का भी लोभवश हक नहीं मारना चाहिए और सुरा मदिरा से दूर रहना चाहिए, क्योंकि इन्हीं मुख्य कारणों से अधर्म उत्पन्न होता है और जिसके फलस्वरूप जीवन में भय, महाभय और मृत्यु अवश्यंभावी रूप से आ सकती है। तो धन्यवाद सज्जनों, आज इस सत्संग में बस इतना ही। फिर मिलेंगे इसी प्रकार किसी धार्मिक, मांत्रिक, आध्यात्मिक अथवा ईश्वर अनुसंधान संबंधी चर्चा विमर्श के साथ। धन्यवाद।